Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 466 of Indian Penal Code, which dealt with the concept of forgery of any record of court or of a public register. So Section 466 deals with forgery in respect of record of court as well as a public register. सो सेक्शन 466 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डील करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में अगर कोई फोर्जरी करता है या पब्लिक रजिस्टर है उसमें फोर्जरी करता है तो क्या प्रोविजन होगी, क्या पनिशमेंट होगी, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Forgery of record of court or of public register, section 466. So whoever forged a document or an electronic record which is, तो कोई भी अगर किसी डॉक्यूमेंट की जाली कॉपी बनाता है, नकली कॉपी बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फोर्ज करता है, इंटेंशनली उसमें कुछ अल्टरेशन वगैरह करता है, विच इज, अब वो क्या है, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट which is proceeding of or in a court of justice. कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई प्रोसीडिंग है, कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक आधा विटनेस का स्टेटमेंट है या और कोई चीजें है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर वो क्या करता है, फोर्ज करता है कोर्ट के प्रोसीडिंग के डॉक्यूमेंट को. फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट में एक डेट लिखे वाली है, इसने वो डेट को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया कि इसने कोर्ट प्रोसीडिंग में के डॉक्यूमेंट को उसने फोर्ज किया, जाली डॉक्यूमेंट बनाया, लाइक दैट. देन अ रजिस्टर ऑफ बर्थ, तो अगर कोई पर्सन रजिस्टर ऑफ बर्थ को में फोर्ज करता है, हुएवर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज अ रजिस्टर ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ रजिस्टर है, उसमें कार्ड तोड़ करेगा, उसमें अल्टरेशन करेगा, फेक बनाएगा, डेट को चेंज करेगा, नाम को चेंज करेगा, तो वो क्या होगा, फोर्जरी अंडर सेक्शन 466 के लिए लायबल होगा. बैप्टिज्म, बैप्टिज्म क्या है, ये एक सेरेमनीज होती है जिस सेरेमनी के चलते किसी पर्सन को चर्च का मेंबर बनाया जाता है. तो अगर फॉर एग्जांपल वो एक पर्टिकुलर सेरेमनी है, वो सेरेमनी को क्या करेगा, वो अगर फोर्ज करता है कि ये पर्सन आज से इस पर्टिकुलर चर्च का मेंबर बन चुका है, तो ये मेंबर कब बनता है चर्च का, एक पर्टिकुलर सेरेमनी परफॉर्म करने के बाद. तो अगर ये सेरेमनी में अगर उसने कुछ कम ज्यादा किया, जालसाजी किया, तो पर्सन सेक्शन 466 के लिए लायबल होगा. नेक्स्ट वन इज मैरिज और बरियल. तो मैरिज रजिस्टर है, बरियल का रजिस्टर है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर वो फोर्ज करता है, डॉक्यूमेंट में जालसाजी करता है, डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशन डिलीशन करता है, तो सेक्शन 466 के लिए लायबल रहेगा. रजिस्टर्ड केप्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, तो अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट ने अपने पब्लिक ऑफिस में अगर कोई रजिस्टर रखा हुआ है, तो वो रजिस्टर में अगर एडिशन डिलीशन इंटेंशनली करता है, किसी को फंसाने के इरादे से, डिसऑनेस्टली, तो वो पर्सन सेक्शन 466 में लायबल होगा पनिशमेंट के लिए. अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो एक आधे पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई सर्टिफिकेट बनाया, बराबर है, और वो सर्टिफिकेट में अगर फोर्जरी करता है, उस सर्टिफिकेट में कुछ एडिशन डिलीशन करता है ना, तो उस सिचुएशन में भी पर्सन सेक्शन 466 में लायबल रहेगा. एन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड अ सूट, अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है काय के लिए, सूट फाइल करने की या डिफेंड करने की, इसमें अगर इस डॉक्यूमेंट में, इस अथॉरिटी में अगर कम ज्यादा करता है पर्सन, तो वो भी सेक्शन 466 के लिए लायबल रहेगा. टू कन्फेस जजमेंट और अ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो एक आधा डॉक्यूमेंट है जिससे कोई पर्सन जजमेंट को कन्फेस कर रहा है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज बनाता है ना. फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि एक आधा पर्सन, उसका अथॉरिटी नहीं है जजमेंट कन्फेस करने की, फिर भी वो इंटेंशनली क्या कर रहा है, फोर्जरी करके वो जजमेंट को कन्फेस कर रहा है, तो सेक्शन 466 के लिए वो लायबल रहेगा. पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो पर्सन जिसको अथॉरिटी है वही पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर सकता है. कोई पर्सन जालसाजी से पावर ऑफ अटॉर्नी डुप्लीकेट बना रहा है,
क्या होगा, सेक्शन 466 के लिए वो लायबल रहेगा। एंड इफ एनी पर्सन कमिट्स एनी एक्ट, whoever forged a document or electronic record under section 466 shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो जो 466 का ऑफेंस करेगा वो 7 साल तक की सजा के लिए लायबल रहेगा और साथ ही साथ फाइन भी कोर्ट उस पर इंपोज करेगा। दैट इज सेक्शन 466। अब देखिए सालिग्राम वर्सेस स्टेट, दैट इज अ पर्टिकुलर केस व्हिच एक्सप्लेन सेक्शन 466 वेयर द अक्यूज्ड डिड नॉट डिसबर्स द अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर टू द पेई। यहां पर क्या हुआ, जो अक्यूज था उसने मनी ऑर्डर था पेई के नाम का, यानी फॉर एग्जांपल ए के नाम का मनी ऑर्डर था, तो जो अक्यूज था उसने ए को मनी ऑर्डर हैंडओवर नहीं किया, डिसबर्स नहीं किया। मेड इंडोर्समेंट ऑफ हैविंग रिसीव्ड द अमाउंट ऑर्डर अंडर द सिग्नेचर ऑफ द पेई, और वो जो सिग्नेचर होती है कि ये मनी ऑर्डर ए को मिल गया है, ये मनी ऑर्डर पेई को मिल गया है, उस इंडोर्समेंट पे उसने अपनी खुद की सिग्नेचर कर दिया, जिससे क्या पता चल रहा है कि मनी ऑर्डर ऑलरेडी पेई को मिल चुका है। ऐसे सिग्नेचर करके उस अक्यूज ने यहां पर इंडोर्समेंट कर दिया। द अक्यूज वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 466। तो सेक्शन 466 में अक्यूज को लायबल ठहराया गया फॉर द ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी। तो यहां पर हुआ क्या था इस केस में कि एक्चुअल में वो जो मनी ऑर्डर है वो जिसके नाम का है, अक्यूज की ड्यूटी थी कि उसको वो पहुंचाए, लेकिन उसने उसको पहुंचाया नहीं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट पे जो इंडोर्समेंट होना चाहिए था, होता कैसा है कि जिसके नाम का भी मनी ऑर्डर है उसको मनी ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद उसकी सिग्नेचर ली जाती है कि उसे मनी ऑर्डर मिल चुका है। तो अक्यूज ने मनी ऑर्डर उस पेई को दिया नहीं, खुद ने ही सिग्नेचर कर दिया और ये शो किया कि वो मनी ऑर्डर पेई को मिल चुका है। तो यहां पर इसीलिए अक्यूज को लायबल ठहराया गया सेक्शन 466 के लिए। So that is section 466. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.